बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी कि SPCA। आपको पता है कि SPCA सिंध में और ख़ासकर शहर कराची में अगर कहा जाए तो ये एक ऐसा इदारा है कि जो बिल्डिंग या कोई तामीराती काम होता है तो आपको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है। और ये वो इदारा या महकमा है कि जो अगर आप गैर कानूनी कोई चीज़ तामीरात कर लेते हैं तो उसके बाद अगर उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं होती और जब उन तक पहुँचती है तो फिर वो आपकी बिल्डिंग जो है उसे डिमोलिश कर दिया जाता है। यानी कि जो भी चीज़ आप गैर कानूनी बना देते हैं तो उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। तो उस पर थोड़ी सी मैं बात करूँगा आज, और उसके बाद कोशिश भी करेंगे कि अपने प्रोग्राम में इनके किसी डायरेक्टर को, एडिशनल डायरेक्टर जनरल को या डायरेक्टर जनरल साहब को यहाँ बुलवाएं, उनके साथ बैठ कर यहाँ गुफ्तगू की जाए, आपके सवालात हों, उनके जवाबात हों। और शहर कराची में चूँकि इस वक्त सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला रेडियो सिंध पुलिस FM 88.6 है, जो आपकी गाड़ियों में, घरों में, हर जगह सुना जाता है। इसके अलावा वो जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं या पाकिस्तान में या सूबा सिंध के किसी भी खूबसूरत से शहर में, गांव में, देहात में, तो वहां पर भी फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू भी आप हमें देख भी रहे होते हैं। तो जनाब सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुज़म्मिल हुसैन हालेपोतो की तफसीली मुलाकात, ये जो वज़ीर हैं हमारे, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है। अच्छा जी, मुलाकात में सूबे भर में जारी गैर कानूनी तामीरात, ख़तरनाक इमारतों और क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर आइंदा काला अमल पर मशावरत हासिल की गई। ये डेफिनेटली सी बात है कि डायरेक्टर जनरल साहब का वहाँ मिलना और उसके बाद वज़ीर साहब को, नासिर हुसैन शाह साहब को तमाम तफसीलात से आगाह करना कि जनाब कैसी और किस तरह की बिल्डिंग है जो इस वक्त सूबे के लिए या आवाम के लिए और रहने वालों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ बिला तफरीक और सख्त कार्रवाई की यकीनी बनाएगी। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो कि वज़ीर हैं बल्दियात के, और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वज़ीर हैं, चूँकि इनकी जो भी में हमने देखा कि वजारत होती है तो हमने शाह साहब को देखा कि बहुत आगे बढ़कर और ना सिर्फ सर्व करते हैं बल्कि कोशिश करते हैं। मैंने चूँकि ये मैं कोई उस तरह नहीं, चूँकि थोड़ा सा हमारा ताल्लुक़ भी रहा, हमने इनको देखा भी है कि बहुत एक्टिव होकर काम करते हैं। तो ये चूँकि आजकल SBCA भी इनके अंडर है तो इसीलिए उस पर डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इनसे मुलाकात हुई। अच्छा जी, अवामी मफाद में कवानीन और सख्ती से अमल दरामद हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। सूबाई वज़ीर बल्दियात। तो जनाब चूँकि ये एक ख़बर भी है और ये ख़बर किसी और की नहीं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मीडिया सेल की ख़बर है, और तो उन्हीं से हासिल की हुई चीज़ें हम अब आपसे डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद आपकी थोड़ी सी राय भी इसमें मांगेंगे ताकि हम आप तक अगर ये चीज़ पहुँचा रहे हैं तो आपने हमें बताना है कि SPCA कहाँ किस जगह पर अपना किरदार अदा करे और कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको लगता है कि जी गैर कानूनी तामीरात हो रही है। तो ज़रूर आज आप कॉल कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, अवाम को मीडिया के ज़रिए मंजूर शुदा और गैर मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स के बारे में आगाही फराहम की जाएगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात जनाब, ये एक और ज़बरदस्त है कि जनाब मीडिया के तवज्जुह से भी आप तक आगाही पहुँचेगी। अवामी आगाही से गैर कानूनी मनसूबों पर सरमायाकारी से बचाव मुमकिन होगा। वही बात आ गई जो मेरे प्रोग्राम का स्लोगन है कि अवेयरनेस दी जाए, आगाही दी जाए। यही जो वज़ीर साहब हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, वो भी यही कहते हैं कि हम आवाम को आगाही देंगे ताकि आवाम आगाह हो, अवेयर हो, ताकि उन प्रोजेक्ट में अपना पैसा ना इन्वॉल्व करे या अपना पैसा इन्वेस्ट ना करे कि जहां वो पैसा उनका डूब सकता है और वो प्रोजेक्ट मंजूर शुदा ना हो और उसके बाद किसी भी वजह से वो कानूनी पेचीदगियों की वजह से या किसी और वजह से उसे डिमोलिश किया जाए। तो जो इन्वेस्टमेंट की जाती है या जिन लोगों ने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया होता है उनको नुकसान होगा। गैर कानूनी तामीरात शहर की खूबसूरती को मुतासर करने के साथ साथ इंसानी जानों के लिए ख़तरा बन चुकी है और इसमें कोई शक नहीं है। शहर कराची में जितने भी, बल्कि लियारी का पिछली दफ़ा जो अभी लास्ट एक इंसिडेंट हुआ, इसके अलावा और भी बहुत कुछ चुके हैं, नाज़ाबाद की तरफ भी हुए और भी शहर के कई इलाकों में आए दिन कोई ना कोई इस तरह का हमें सुनने को, देखने को मिलता है कि जनाब एक बिल्डिंग बनी हुई थी और वो डिमोलिश होगी और डिमोलिश होने के बाद वो फिर उसके बाद आपके सामने है कि जनाब इंसानी जाने भी उसमें ज़्यादा होता है और जहाँ भाग हो जाते हैं कई अफराद। इसमें सूबे भर में बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाए ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो सके। सूबाई वज़ीर की हदायत। जनाब ये डायरेक्टर जनरल से फूड अथॉरिटी को बाकायदा एक कह लें कि
बैकअप दिया है उन्होंने कि जनाब आप आगे बढ़ें, काम करें, ब्यूरोक्रेसी से कहा कि आप काम करें। और ख़ासकर चूँकि इस पर मैं फिर आपको बताता भी हूँ कि मुजम्मिल हुसैन हालेपोतो साहब, चूँकि इनके साथ थोड़ा सा मेरा भी इत्तफाक हुआ काम करने का सिंध फूड अथॉरिटी में, तो बड़े एग्रेसिव और बड़े पढ़े लिखे शख्स हैं और बहुत ही हमने देखा मनज़्ज़म तरीके से वो काम कर रहे होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब जब अपना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि सैयद नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात हैं और DG का चूँकि ओहदा इनके पास है, तो ये ज़रूर इसमें बेहतर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे ताकि आवाम को भी फ़ायदा हो और वो लोग जो गैर कानूनी इमारतें बनाते हैं या बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं उनको भी बिला तफरीक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मुनज़्ज़म शहरी तरक्की के लिए बिल्डिंग मुनज़्ज़म शहरी तरक्की के लिए बिल्डिंग हाई लॉस पर मुकम्मल अमल दरामद निहायत ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का कहना है कि जनाब इसके जो लॉज हैं उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीमें रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। DG SPCA मुजम्मिल हुसैन हालेपोतो की सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग, तो ये यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जनाब, और फिर उनका कहना है कि रवां साल अब तक 1442 गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। मुजम्मिल हुसैन हालेपोतो यानी कि ये उनका भी कहना है कि ये वो बिल्डिंग है जो गैर कानूनी थी। इसके अलावा तमाम मंजूर शुदा तामीराती मनसूबों पर QR कोड आवेज़ा करना लाजमी करार दे दिया गया। देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये हमेशा मैंने इनको देखा है बड़ा एडवांस चीज़ों को लेके चलते हैं। हमारे मुजम्मिल हुसैन हालेपोतो साहब जो कि अभी इस वक्त DG हैं, उन्होंने कहा है कि जो बिल्डिंगें जिनका जो प्रॉपर हैं, जो सही तरीके से प्रॉपर मंजूर शुदा जो तामीरात हो रही है, तो वो QR कोड आवेज़ा करें ताकि जो भी शख्स चाहे उस QR कोड को जब स्कैन करे तो मोबाइल पे हर चीज़ उस बिल्डिंग की हर चीज़ आवेज़ा हो जाए और बजाय इसके कि बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाएँ, QR कोड जो है वो आप स्टैंडियों पे इधर उधर दीवारों पे बैनर्स लगा दें ताकि ये कि लोग आए और QR कोड से ही चेक कर ले कि जनाब ये प्रॉपर है या नहीं है। तो QR कोड भी डेफिनेटली सी बात है कि वो SPCA से मंजूर शुदा जो NOCs होंगी और दीगर जो भी इजाज़तनामे होते हैं वो भी उस बिल्डर के पास या डेवलपर के पास लाजमी हो गए। QR कोड के ज़रिए आवाम किसी भी प्रोजेक्ट की कानूनी हैसियत और तफसीलात बआसानी हासिल कर सकेंगे। DG SPCA, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि जाहिर सी बात है जब QR कोड होगा तो 100% जो सारिफ है, जिसका इन्वेस्टमेंट है, पैसा लगा हुआ है, वो कम अज़ कम वहाँ से वो तफसीलात हासिल कर सकता है। SPCA का बुनियादी मकसद अवामी सलामती को यकीनी बनाना और तामीराती शोबे में शफाफियत को फ़रोग़ देना है। मुजम्मिल हुसैन हालेपोतो साहब, जनाब ये तो थी वो ब्रीफिंग जो हम तक पहुंची। हमने सोचा हम आप तक पहुंचाएं ताकि आप बाखबर हो जाए और बाखबर रहते हुए अपने पैसे को या अपनी जानों को दोनों को महफूज बनाए, जो कि मेरे प्रोग्राम का स्लोगन है कि जनाब सारिफ की आवाज़ आपको अवेयर करता है, आगाही देता है ताकि आप अपनी जान और पैसा दोनों बचा सकते हैं। अब आप